देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात कोविड-19 की दूसरी लहर की। आखिर क्यों कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में ज़्यादा लोगों की मौत हुई, और फिर बात करेंगे होम आइसोलेशन में ज़्यादातर लोग रहे, उसमें से भी लगभग 9% लोग अपनी जान से हाथ क्यों धो बैठे। अभिवादन स्वीकार कीजिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोविड-19 की दूसरी लहर के चौंकाने वाले आंकड़ों की खबर के साथ। आंकड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब तक 3,243 लोग कोविड-19 संक्रमण के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और इसमें से 2,262 लोग कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। कोविड-19 की दूसरी लहर के जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के आंकड़ों की तुलना करें तो दूसरी लहर ज़्यादा घातक साबित हुई, और दूसरी लहर में 8 गुना ज़्यादा मौतें हुई। आखिर ये मौतें क्यों हुई? कोविड-19 की लहर इतनी ज़्यादा घातक क्यों थी? दूसरा बड़ा आंकड़ा जो हमारे सामने है वो ये कि हिमाचल प्रदेश में दूसरी लहर में 8.95% लोग जो होम आइसोलेशन में रह रहे थे अपनी जान गंवा बैठे। एक आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 31,000 से ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में थे, और होम आइसोलेशन में रहकर कई कारणों के चलते लोग अपनी जान गंवा बैठे। और वहीं अगर जान गंवाने वाले लोगों की औसत उम्र की बात करें तो ये 61 वर्ष रही, और पहली लहर के दौरान 64 साल औसत उम्र थी या उससे ज़्यादा थी, लेकिन दूसरी लहर के दौरान ज़्यादा युवा लोगों की मौत हुई है, जो एक चिंता का कारण है। वहीं राज्य सरकार ने कोविड-19 की चेन तोड़ने के लिए अब कर्फ्यू को 1 हफ्ता और बढ़ा दिया है। इस कर्फ्यू में जो शर्तें थी पहले की तरह ही लागू रहेंगी, यानी सामान्य दुकानें 5 घंटे के लिए खुलेंगी, हार्डवेयर की दुकानें हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी 3 घंटों के लिए, और ज़रूरी वस्तुओं की दुकानें जिसमें दवाई की दुकानें, क्लिनिक आदि शामिल है, ये पहले की तरह राउंड द क्लॉक या जितना भी समय तय जिला प्रशासन करेगा उसके मुताबिक खुली रहेंगी, ताकि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं लगातार मिलती रहे। वहीं अब राज्य सरकार ने CBSE की तर्ज पर जमा 2 की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है, और इन छात्रों को CBSE की गाइडलाइंस के आधार पर ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। अभी CBSE का फार्मूला आना बाकी है। जैसे ही CBSE अपनी गाइडलाइंस जारी करता है, +2 के छात्रों को उसी आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि छात्रों के सामने अलग से इम्तिहान देने का विकल्प भी होगा। अगर वो अपनी इंटरनल असेसमेंट से संतुष्ट नहीं है तो वो अलग से इम्तिहान भी दे सकेंगे। वहीं राज्य सरकार ने कर्फ्यू को बढ़ाते हुए फिलहाल परिवहन की बसों को चलाने का कोई फैसला नहीं किया है। पहले ये माना जा रहा था कि सरकार इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों के भीतर बसें चलाने की इजाज़त दे देगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि कोविड-19 के कर्फ्यू के पहले दिन से ही राज्य, अंतर्राज्यीय और अंतर जिला की बस सर्विसेज बंद कर दी गई थी। सरकार का मानना है कि अगर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था शुरू कर दी गई तो एक बार फिर से कोविड-19 संक्रमण बढ़ सकता है। इसलिए इसकी चेन तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि परिवहन को कुछ समय के लिए ठप रखा जाए। हालांकि इमरजेंसी के दौरान आप निजी टैक्सी बुक करके इधर उधर आ सकते हैं। आपको कोविड-19 का पास बनाना होगा अगर आप राज्य से बाहर जा रहे हैं या फिर राज्य के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, ताकि आपके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया जा सके। ये था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन, आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। साझा करते रहिए हमारा बुलेटिन अपने दोस्तों में, नज़दीकी रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में, सभी में, ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, साथ ही पहुँचे सरकार के कानों तक।